Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Raju, Aryan, Sayojita, सुधीर चौरसिया, ऋतिक रोशन, डीबी भारती, राजू कुमारी, विश्वास, विनीता, आलोक, तेजवीर, विकास, सुमित, विनय, Z into 10, शिशुपाल, डीबी भारती. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. तो भाई हम लोग कर रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड की प्रैक्टिस, है ना. चैप्टर वाइज रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेगुलर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर शाम को 5 बजे, है ना. जिसमें हम पिछले 12 चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं. आई थिंक ये 13वां चैप्टर है, क्यूब एंड क्यूबॉइड. और इस क्यूब एंड क्यूबॉइड के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, चाहे वो मल्टी कलर क्यूब से हो, चाहे वो सिंगल कलर क्यूब से हो, है ना. इवन क्यूबॉइड भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और मल्टी कलर क्यूबॉइड भी हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं. देख लो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी विदाउट फिगर, विदाउट फिगर. तो कुल मिला के 49 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 से 53, है ना. 50 से 53, 50 से 53, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं. ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और एक घन की सभी 6 सतह है, 6 अलग अलग रंगों से रंगी गई है. मतलब एक घन की 6 सरफेस और 6 की 6 सरफेस डिफरेंट 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 कलर से पेंट है. डिफरेंट 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 कलर से पेंट है 6 की 6 सरफेस. हाँ जी. गुरुदेव हैकर आपको कैसे टारगेट किए? हाँ, फेसबुक पेज हमारा हैक कर लिया, पता नहीं किसी ने, किस उल्लू के पट्टे ने फेसबुक पेज हैक कर लिया और वो पाकिस्तान कराची से लाइव है. उसकी लोकेशन हमने ट्रैक करी तो वो कराची में पाया गया. ठीक है, अब उसको कराची से कहाँ से पकड़ के लाए? कोई हो आप में से आसपास कराची के तो वो उसको पकड़ के लाए. ठीक है, उसने फेसबुक पेज का नाम ही चेंज कर दिया, इमरान 5.0 कर दिया है, सीधा 5.0, 2.0 भी नहीं, सीधा 5.0. और पता नहीं कौन सी वीडियो डाल दी है हमारे फेसबुक पेज पर. उसकी तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही जो वीडियो उसने डाली है. अजीब सी वीडियो उसने डाल दी है. फेसबुक प्रोफाइल भी हैक हो गई थी, लेकिन फेसबुक प्रोफाइल तो मैंने रिकवर कर ली तुरंत. उसी को रिकवर करने पर मुझे पता चला कि ये कराची से लोकेशन ट्रैक थी, लेकिन पेज रिकवर अभी नहीं हो पाया. फेसबुक प्रोफाइल तो हम रिकवर कर चुके हैं. हाँ जी, चलो जो भी है. एक घन की 6 सभी सतह 6 अलग अलग कलर से पेंट है और ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो मेरे ख्याल से तो डाइस का क्वेश्चन बन गया. ये जो क्वेश्चन है ये तो डाइस का क्वेश्चन बन गया, डाइस का. बेसिकली ये डाइस का क्वेश्चन है. सीजीएल का जो पेपर, बेटा दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एक्सेप्ट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं तो फिर तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं होगी. या फिर आप हिंदी लैंग्वेज कर रहे हैं तो फिर वो हिंदी में रहेगा, है. तो बेटा ये बेसिकली एक डाइस का क्वेश्चन है. द रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक सरफेस. हमसे बोला है रेड फेस ब्लैक सरफेस के अपोजिट है. तो मान लो कोई भी क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है जिसमें रेड फेस किसके अपोजिट है? रेड फेस इज अपोजिट टू ब्लैक. मान लो ये रेड है तो रेड के अपोजिट कौन सी सरफेस है? रेड के अपोजिट भाई साहब ब्लैक सरफेस है ना. पहला पॉइंट हो गया, रेड फेस इज अपोजिट टू ब्लैक.
अच्छा, ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक। आपको जानते हो कि अगर ग्रीन फेस रेड और ब्लैक के बीच में है तो डेफिनेटली रेड और ब्लैक को एक दूसरे के अपोजिट आना पड़ेगा, तभी तो ग्रीन इसके बीच में आ पाएगी। चलो, हमें नहीं पता कहाँ पे ग्रीन है, कहीं भी ग्रीन आ सकता है। ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट। ब्लू अगर व्हाइट के एडजेसेंट है, इसका मतलब ब्लू के अपोजिट व्हाइट नहीं हो सकता। देखो, रेड के अपोजिट क्या हो गया, रेड के अपोजिट ब्लैक हो गया, रेड के अपोजिट ब्लैक हो गया, है ना। और ब्लू के अपोजिट क्या होगा सर, ब्लू के जो अपोजिट है ना वो रेड नहीं हो सकता। ब्लू के अपोजिट रेड नहीं हो सकता, ब्लू के अपोजिट ब्लैक नहीं हो सकता, ब्लू के अपोजिट ब्लैक नहीं हो सकता, ब्लू के अपोजिट खुद ब्लू कलर नहीं हो सकता, और ब्लू कलर और व्हाइट कलर एडजेसेंट है तो ब्लू के अपोजिट व्हाइट भी नहीं हो सकता। यानी कि ब्लू के अपोजिट या तो ब्राउन है या फिर ग्रीन है। ब्लू के अपोजिट या तो ब्राउन कलर है या फिर ग्रीन कलर है, दो ही कलर बच रहे हैं, ब्राउन या फिर ग्रीन कलर। ये दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया, तीसरा भी हो गया। ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू। अरे ब्राउन, जो ब्राउन फेस है ना वो ब्लू के एडजेसेंट है, इसका मतलब ब्राउन जो है ब्लू के एडजेसेंट है, तो ब्राउन भी ब्लू के अपोजिट नहीं हो सकता। तो हमें 100% श्योरिटी हो गई ब्लू के अपोजिट ग्रीन है। तो भैया रेड और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट है, रेड और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट है, और ब्लू और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, फिर डेफिनेटली व्हाइट के अपोजिट, क्या होगा, व्हाइट के अपोजिट ब्राउन होगा। बस हमें यही चीज पता लगानी थी कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है ना। इससे पता चल गया। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, रेड फेस इज एट बॉटम। रेड फेस जो है ना हमारी वो बॉटम पे है। अगर रेड बॉटम पे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, अगर रेड बॉटम पे है तो सबसे ऊपर ब्लैक होगा। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन यही है, द अपर फेसेस। अगर रेड बॉटम पे है तो जो रेड के अपोजिट है, वो टॉप सरफेस पे होगा, यानी कि ब्लैक कलर, है ना। हमसे पूछा है ब्राउन के अपोजिट क्या है, तो भैया ब्राउन के अपोजिट क्या है, ब्राउन के अपोजिट व्हाइट है। ठीक है, ब्राउन के अपोजिट क्या है, व्हाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरे रंग से सटा हुआ है। बेटा हरे रंग के अपोजिट क्या है, ग्रीन कलर के अपोजिट ब्लू है, ग्रीन कलर के अपोजिट ब्लू है, तो ब्लू को छोड़कर ये सारे कलर ना ग्रीन से एडजेसेंट है। ग्रीन के अपोजिट ब्लू है तो ब्लू को छोड़कर, बेटा ग्रीन के अपोजिट ब्लू है तो ब्लू को छोड़कर सारे के सारे कलर हरे रंग से सटे हुए होंगे। लेकिन ब्लू कलर कभी भी ग्रीन कलर से टच नहीं हो सकता, ब्लू कलर कभी भी ग्रीन कलर से टच नहीं हो सकता। काला होगा, सफेद होगा, भूरा, लाल, ठीक है। हाँ जी, ब्लू को छोड़कर सारे के सारे ग्रीन कलर को टच करेंगे, ब्लू को छोड़कर सारे के, कौन सा सतह हरे रंग के विपरीत है, बेटा हरे रंग के विपरीत क्या है, हरे रंग के विपरीत ब्लू है। अभी देखा ना, ग्रीन के अपोजिट क्या है, ग्रीन के अपोजिट ब्लू है। खत्म कहानी, हमें अपोजिट सरफेस के बारे में ही पता लगाना था। ठीक है, चलिए साहब, एक बड़े घन की विपरीत सतहों को लाल काले हरे रंग से रंगा जाता है, इसके बाद इसको 64 छोटे छोटे घनों में काटा जा सकता है। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन क्यूब की वैल्यू दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64 दे रखे हैं, एन की वैल्यू 4 हो गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जहां एक सतह हरी और अन्य एक सतह काली है और शेष सतह, चार सतह रंगहीन है ना। ये हमसे टू सरफेसेस पेंटेड के बारे में बात कर रहे हैं। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। लेकिन हमसे वो दो सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी एक सरफेस ग्रीन हो, एक सरफेस ब्लैक हो। तो हम जानते हैं कि ऐसे टोटल कितने होंगे, ऐसे टोटल कितने एज होंगे बेटा, 12 में से ग्रीन प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में भैया दो अपोजिट रेड है, दो अपोजिट ब्लैक है, दो अपोजिट हरे हैं। तो इसमें तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसमें रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनेगा, सॉरी इसमें रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनेगा, ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बनेगा, और तीनों ही एजेस इक्वल होंगे। तो टोटल 12 एज होते हैं, 12 में से चार चार एज तीनों को डिवाइड हो जाएंगे, टोटल होते हैं 12 एज। और 12 में से चार चार एज तीनों को डिवाइड हो जाएंगे, तो चार ऐसे एज होंगे, चार ऐसे एज होंगे जो कि ग्रीन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 4 इंटू एन माइनस टू, एन की वैल्यू चार, चार माइनस का दो, दो, चार दूनी आठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर हु हैव नो फेस कलर। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n माइनस टू का होल क्यूब होना चाहिए, चार माइनस का दो, दो, दो का क्यूब कितना हो जाएगा, दो का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव हु हैज थ्री फेस कलर। बेटा तीन सतरंगे हुए घन तो आप जानते हैं, तीन सतरंगे हुए घनों का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, जिसकी वैल्यू 8 होगी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव हुज ओनली वन फेस कलर।
वन फेस कलर्ड का मतलब है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू 4, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर हु हैज एट मोस्ट टू फेस आर कलर्ड। ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो वाले चाहिए बेटा। अब ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी वो घनों का फॉर्मूला क्या है बेटा, ज्यादा से ज्यादा दो होनी चाहिए। एटमोस्ट टू का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो हो, दो से ज्यादा ना हो, दो से कम चल जाएंगी। दो से कम बेटा एक। अब यहाँ पे ये डाउट है कि कलरलेस को ऐड करें या ना करें। ऐसे कितने छोटे गण हैं जिनकी अधिक से अधिक दो सतह रंगीन है। अगर मान लो कलरलेस ऐड करके ये आंसर है तो हम ऐड करेंगे। अगर कलरलेस को बिना ऐड किए आंसर है तो हम वो ऑप्शन टिक करेंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें मैच करेगा। तो 12 इंटू एन माइनस टू प्लस 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस टू का होल क्यूब। तो बेटा 4 माइनस का 2 2, 12 दूनी 24, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 है ना। 4 माइनस का 2, 2 का क्यूब 8, 24 48 और 8 56। क्या यहाँ पे 56 ऑप्शन दे रखा है? जी हाँ। यहाँ पे अगर 56 ऑप्शन ना दिया होता, अगर यहाँ पे 56 ऑप्शन ना दिया होता तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर 48 होता। अगर यहाँ पे 56 ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम 48 आंसर देते, फिर हम कलरलेस क्यूब को यहाँ पे ऐड नहीं करते, फिर हम यहाँ पे कलरलेस क्यूब को ऐड नहीं करते, फिर इस क्वेश्चन का आंसर 48 हो जाता। चलिए साहब, ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है ना। एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन है भैया। 5 गुणा 4 को रेड कलर से पेंट किया है, 4 गुणा 3 को ब्लू कलर से किया है, 5 गुणा 3 को हरे रंग से किया है, फिर इसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है। n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 3 है। n1 n2 n3। और ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है। अलग अलग सरफेस को अलग अलग कलर से पेंट किया गया है, लेकिन सेम डायमेंशन की यहाँ पे दो सरफेस मिलेंगी, है ना। अपोजिट जो सरफेस होंगी उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, लंबाई चौड़ाई। ठीक है। तो कितने छोटे घनों में? 3 सतह रंगीन है। 3 सतह रंगीन घनों का देखो, ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, ये क्यूबॉइड का नॉर्मल केस है। यानी कि 3 सतरंगी घन तो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, और कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। कितने छोटे घन है? केवल एक ही सतरंगी हो, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्यूबॉइड के केस में? 6 इंटू एन माइनस टू के होल स्क्वायर को जब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू इंटू एन वन माइनस टू। एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू कितनी है? 5 4 3, 5 4 4 3 3 5। ये कितना आ गया? 5 माइनस का 2 3, 4 माइनस का 2 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है। 4 माइनस का 2 2, 3 माइनस का 2 1, 2 दूनी 4, 3 माइनस का 2 1, 5 माइनस का 2 3, 2 तिया 6, 12 और 4 16, 16 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। आपकी कैलकुलेशन हमसे फास्ट है, वेल डन, गुड जॉब। कितने छोटे घनों में कोई भी सतह रंगीन नहीं है? कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या था? n माइनस टू का होल क्यूब। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, n1 माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू। n1 की वैल्यू कितनी है? 5 4 3। ठीक है। तो 3 गुणा 2 गुणा 1। तो कलरलेस क्यूब कितने आ गए? कलरलेस क्यूब आ गए 6। कलरलेस क्यूब आ गए 6। मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है। कितने छोटे घनों की केवल दो सतह है, लाल और हरे रंग से रंगी है? ये बताओ। ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, जो कि 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है। अब ये बताओ, इनमें से ऐसे कितने मिडल क्यूब हैं जिसकी एक तरफ वो लाल एक तरफ वो हरा रंग? ये कैसे कैलकुलेट करोगे? डायमेंशंस अगर मैं बताऊं बेटा, 4 गुणा 3, जो 4 गुणा 3 की है वो तो ब्लू कलर से पेंट है, और 5 गुणा 3 की जो है वो ग्रीन कलर से पेंट है, और और कौन सी सरफेस? 5 गुणा 4 की किससे पेंट है? रेड कलर से पेंट है। तो हमें वो टू सरफेस पेंटेड चाहिए जिसकी एक तरफ वो लाल एक तरफ वो हरा। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा?
एक तरफ लाल एक तरफ हरा हो, बेटा वो मिडिल क्यूब चाहिए जो लाल और हरे के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिडिल क्यूब चाहिए जो लाल और हरे के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लाल हरे के कॉम्बिनेशन में कॉमन क्या है? 5। 5 का मतलब n1, भाई 5 का मतलब n1, तो जो n1 वाला हिस्सा है ये वो मिडिल क्यूब देगा जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से वो मिडिल क्यूब निकलेंगे जिसकी एक तरफ लाल रंग होगा एक तरफ हरा रंग, ठीक है, एक तरफ लाल एक तरफ हरा रंग होगा, क्योंकि ये एजेस हैं रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाले। तो 4 इंटू n1 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का 2, यानी कि 4 थिया 12। बहुत बढ़िया। तो बेटा 12 ऐसे मध्य घन है, 12 ऐसे दो सतरंगी हुए घन है जिसकी एक तरफ मिलेगा लाल रंग एक तरफ मिलेगा हरा रंग। हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरे फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले कंप्लीट फिगर बनाएं फिर उसको इंडिविजुअल स्मॉलर क्यूब्स में कट करें, छोटे छोटे घनों में काटें तब हम आंसर देंगे। ऐसा हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आंसर वही बच्चा समझ सकता है जिसने क्यूब एंड क्यू वर्ड का बेसिक पढ़ा हुआ है हमसे, वरना आपके ये ऊपर से निकल गया होगा सर ये चल क्या रहा है, ये तो समझ ही नहीं आया ये क्या कर दिया चलो, क्वेश्चन नंबर 63 से 67 पढ़ना जरा इस क्वेश्चन को एक बार। A cube is cut into two equal parts along a plane parallel to one of its face. One piece is then colored red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is colored green on the two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mix up. इसमें थोड़ा सा फिगर बना लो बेटा, है ना, थोड़ा सा फिगर बना लो, तब आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ पाओगे, तभी ये 4 क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे अच्छे से। पहले इसका एक बार फिगर बना लो। इसका फिगर कैसे बनना, फिगर कैसे बना देखो, 32 स्मॉलर क्यूब्स को ऐड कर दो, 32 को ऐड कर देंगे तो टोटल 64 स्मॉलर क्यूब्स हो जाएंगे, 64 स्मॉलर क्यूब्स हो जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू 4 आ जाएगी। n की वैल्यू 4 आने का मतलब समझ रहे हो? n की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि एक हमारे पास बड़ा क्यूब था लाइक दिस, एक हमारे पास बड़ा क्यूब था लाइक दिस, और n की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि तीन तीन कट लगेंगे भैया, 3 कट लगेंगे तभी तो 4 हिस्से बनेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, ये 3 कट लगते ही 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 4, ऐसे ही 3 कट यहां से लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, और 3 कट यहां से लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट। ये टोटल 64 स्मॉलर क्यूब है, ये टोटल हमारे पास 64 स्मॉलर क्यूब्स हैं। अब हम पता है क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस क्यूब को ना पैरेलल कट कर दो, यहां से इसको उड़ा दो, इस क्यूब को ना यहां से कट कर दो, यहां से इस क्यूब को यहां से कट कर दो लाइक दिस, ऐसे पैरेलल कट कर दो। तो जब पैरेलल कट कर देंगे तो बेटा 32 क्यूब ऊपर से आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे नीचे से। जब इसको मैं पैरेलल ऐसे बीच में से काट दूंगा ना तो बेटा 32 ऊपर से निकल जाएंगे, 32 नीचे से निकल जाएंगे लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जब 32 निकल जाएंगे तो यहाँ पर हम बना देते हैं, जस्ट वेट, ठीक है, आप समझो। ये एक तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आ गया और एक हिस्सा ये आ गया, ये दोनों हिस्से आ गए, समझो, समझ आया कि नहीं? जी, आगे समझ कैसे हमने काटा, यहां से हमने पैरेलल कट कर दिया, यहां से हमने पैरेलल कट कर दिया इसको लाइक दिस, है ना, यहां से हमने पैरेलल कट कर दिया। यूपी पुलिस का भी करा देंगे, अभी वक्त तो आने दो, अभी इलेक्शन ही तो हो रहे हैं, आज यूपी में पेपर थोड़ी हो रहा है, अभी समय है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, एक घन को उसके सतह के समांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है, फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह लाल, एक टुकड़े की दो बड़ी सतह लाल। बेटा ये वाली जो सरफेस है ना,
ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट कर देते हैं और इसके अपोजिट जो सरफेस है वो भी रेड, दो बड़ी सतह लाल और शेष पर हरा रंग। और जितनी भी सरफेस है ना, जितनी भी सरफेस है वो सारी ग्रीन कलर से पेंट करते हैं, वो सारी की सारी ग्रीन कलर से पेंट करते हैं, है ना। चार सतह हरे रंग से और दो बड़ी सतह लाल रंग से, है ना। जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पे हरा रंग, दो छोटी सतहों पे हरा रंग, सिर्फ दो छोटी सतहों पे हरा रंग और शेष सतहों पे लाल, और शेष जितनी भी सतह है ना उस पे हमने लाल कर दिया। मतलब ये भी लाल है, इसके पीछे भी लाल है, इसके पीछे भी लाल है और नीचे भी लाल है, लाइक दिस। और 32 घन यहां से निकलेंगे, 32 घन वहां से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बेटा? 32 ऐसे कट लगे हुए हैं ना, और यहां तो 3 कट लगे हुए हैं, 1 2 3। तो बेटा 32 घन तो ये हैं, ऊपर से भी तो लगेंगे 3, 1 2 3। तो 32 तो ये हैं, 16 और 16 32, और 32 है यहाँ पे, 32 ही हमारे पास है। एक, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा फिगर से समझना पड़ेगा आपको, बिना फिगर के ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्पेशल। अब जो भी आंसर होंगे ना इन दोनों फिगर के अकॉर्डिंग होंगे, जो भी आंसर होंगे हमारे इन दोनों फिगर के अकॉर्डिंग होंगे, इन दोनों फिगर के अकॉर्डिंग आंसर होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड? तो क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो ओनली वन सरफेस पेंटेड कितने हैं? क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो ओनली वन सरफेस पेंटेड कितने हैं? सर ये है ओनली वन सरफेस पेंटेड, ये वाले क्यूब हैं ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो सर 4 ऊपर से हैं, 4 नीचे से 8, 4 ऊपर से 4 नीचे से 8, तो दोनों फिगर में 8 8 हैं, दोनों फिगर में 8 8 हैं। कितने हो गए? 16 हो गए। दोनों फिगर में 8 8 हो गए ना, ओनली वन सरफेस पेंटेड भैया। 4 और 4 8, 4 और 4 ऊपर से 4 नीचे से भी तो आएंगे, तो 16 हो गए, 16। कम से कम एक हरे रंग के सतह के साथ घनों की संख्या, कम से कम एक हरे रंग के सतह के साथ। बेटा हरे रंग वाले घन कितने हैं? हमें ये बताओ हरे रंग वाले घन कितने हैं? कम से कम एक सतह रंग, हरा रंग मतलब हरे रंग वाले घन कितने हैं? हरे रंग वाले घन हैं। ग्रीन कलर्ड क्यूब कितने हैं? ग्रीन कलर, यहाँ पे बेटा पीछे भी ग्रीन है, साइड में भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है। यहाँ तो 32 के 32 पे ग्रीन कलर मिलेगा, यहाँ तो 32 के 32 पे आपको ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 4 ऊपर से हटा दो और 4 नीचे से, 32 में से 8 हटा दो भैया। टोटल 32 है ना, तो 4 तो ऊपर से हटा दो, 4 नीचे से हटा दो, तो 32 में से 8 हटा दो और 32 में से 8 हटा दो, 24 के 24 पे हरा रंग है, 24 के 24 पे हरा रंग है। अच्छा यहाँ पे हरे रंग वाले सिर्फ ये सामने वाले हैं, इसके अलावा कहीं भी हरा रंग नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12 13 14। तो बेटा 14 यहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पर मिलेंगे 14 और यहाँ पर मिलेंगे 24, 24 और 14। तो हरे रंग आ गए बेटा 24 और 14 यानी कि 24 और 14 यानी कि 38, है ना। 24 और 14 यानी कि 38। इस क्वेश्चन को हमें मजबूरी है बेटा फिगर से ही डील करना पड़ेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन थे किसी भी क्वेश्चन में हमने फिगर नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को हमें फिगर से डील करना पड़ रहा है। चलिए साहब, कितने घरों में प्रत्येक पर 2 लाल और एक हरी सतह है? मतलब हमें कॉर्नर क्यूब चाहिए। कौन से क्यूब चाहिए? कॉर्नर क्यूब चाहिए जो कोने से निकलेंगे। तो 3 सतह में से 2 लाल होनी चाहिए और एक हरी, 3 सतह में से 2 लाल एक हरी होनी चाहिए। सर 2 लाल यहाँ पे नहीं आ सक, यहाँ पे तो 2 लाल कहीं आ ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी 2 सरफेस एडजेसेंट रेड कलर से पेंट हो, क्योंकि दोनों रेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर 2 लाल एक हरी, 2 लाल एक हरी। देखो एक तो ये वाला कॉर्नर क्यूब है, ये भी रेड है, इसके पीछे भी रेड और ये ग्रीन है, बहुत बढ़िया। ये वाला नहीं है क्योंकि इस पे तो तीनों रेड है। ये वाला है, ये वाला भी कॉर्नर क्यूब है जिसपे 2 लाल एक हरी है। ये वाला भी नहीं है क्योंकि इस पे भी 2 हरी एक लाल है, ये भी नहीं होगा। अच्छा उसके पीछे भी नहीं होगा, उसके पीछे तीनों लाल हैं और 2 लाल एक हरी, ये रहा एक कॉर्नर क्यूब ये है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये हरा है और इसके नीचे लाल, इसके नीचे लाल, ये भी काउंट होगा, है ना। सिर्फ ये 2 कोने यहाँ से, 2 कोने यहाँ से, और ये 2 कोने बेकार हो गए, ये 2 कोने बेकार हो गए क्योंकि 2 हरे लाल 2 हरे लाल है। और इसके पीछे के जो 2 कोने हैं ना
उन दोनों पे तो तीनों पे लाल लाल, तीनों पे लाल लाल है। तो सिर्फ दो कोने यहाँ से आएंगे, दो कोने यहाँ से आएंगे, 4 क्यूब होंगे। यहाँ पर तो एक भी नहीं है दो लाल वाला, सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे होंगे जिसपे दो लाल और एक हरी मिलेगा। ओके, कितने घनों में कोई भी सतह रंगीन नहीं है? कलरलेस क्यूब। सर कलरलेस क्यूब तो है ही नहीं, यहाँ पे एक भी कलरलेस क्यूब आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ भी एक भी कलरलेस क्यूब तो बनना ही नहीं है। कलरलेस क्यूब तो यहाँ पे बनने ही नहीं है, जीरो। कितने घनों में एक लाल और दूसरी सतह हरी होगी? भैया हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन। मतलब 2 सरफेसेस पेंटेड चाहिए, एक रेड चाहिए और एक ग्रीन चाहिए, बस। रेड और ग्रीन चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए, रेड और ग्रीन चाहिए। तो भैया 2 सरफेस पेंटेड रेड और ग्रीन ये रहा, ये भी काउंट होगा 1, ये भी काउंट होगा रेड ग्रीन 2, ये भी काउंट होगा 3, ये भी काउंट होगा 4 रेड ग्रीन, ये भी रेड ग्रीन, ये भी रेड ग्रीन, ये भी रेड ग्रीन, ये भी रेड ग्रीन। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 8 तो ऊपर से होंगे और 8 नीचे से होंगे, 16। 16 तो इस फिगर में आ गए रेड ग्रीन वाले। अच्छा यहाँ पे रेड ग्रीन वाले कितने हैं? यहाँ पे सारे रेड ग्रीन वाले हैं, है ना, जिसकी 2 सरफेस पेंट है रेड ग्रीन, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। यहाँ पे सिर्फ 8 है क्योंकि इस साइड से नहीं निकलेंगे और पीछे से भी नहीं निकलेंगे। तो 16 और 8, 16 और 8 बस 24। बहुत बढ़िया। ओके, अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना 68 से 70 और लास्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो इस साल आपके एग्जाम में आए थे, है ना। 68 से 70 क्वेश्चन पे आ जाओ। 68 से 70 क्या, 4 इंटू 3 इंटू 3 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। ये तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल से। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके, मैं देख के बताता हूँ एक सेकेंड, कहाँ से शुरू होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से। आपके जो क्वेश्चन है क्लॉक क्यूब एंड क्यूबॉइड, मेरी किताब में कितने क्वेश्चन हैं भैया? बुक की एक्सरसाइज में है 72 क्वेश्चन, नहीं 72 के बाद से शुरू होंगे बेटा, 73 से शुरू होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। 72 तक तो बुक की क्वेश्चन है, 72 तक तो बुक के ही क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन से यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और वो भी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो यूपीएससी में आया था इस साल, डिफरेंट क्वेश्चन। 1 2 गुणा 2 गुणा 40 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो हम जानते हैं ये जो क्वेश्चन है डबल स्टार क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार n की वैल्यू 1 है। और डबल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3। सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा यहाँ पे जो 5 सरफेसेस पेंटेड होंगे वो कॉर्नर क्यूब होंगे। कॉर्नर क्यूब कितने होंगे? यहाँ पे 2, और 20 में से 2 घटा दो, सारे के सारे बच गए 4 सरफेस पेंटेड। याद है ना आपको ये डबल स्टार क्वेश्चन, है ना। तो 5 सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 5 सतरंगे हुए घनों की संख्या यहाँ पर 2 होगी क्योंकि ये डबल स्टार क्वेश्चन है मेरे जान। 3 गुणा 12 गुणा 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है बेटा क्योंकि एक बार n की वैल्यू 1 है, एक बार n की वैल्यू 1 है। और जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो टोटल घन कितने आ गए? 24। यहाँ पे 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड मिलते हैं। यहाँ पे 5 और 4 वाले मिलते हैं, यहाँ पे 4 3 2 वाले मिलते हैं। यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 4, और 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू, दोनों की वैल्यू में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 2 चौक 8। टोटल वैल्यू 24 होनी चाहिए, 8 और 4 12, 24 माइनस का 12 12। तो हमसे क्या पूछा है? 4 सतरंगी घनों की संख्या। बेटा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू होती है चलो अब क्वेश्चन ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार क्वेश्चन आया था यूपी के पेपर में ये क्यूबॉइड का। अब बनाओ इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे?
4 गुणा 3 को, है ना, 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे कितने छोटे घन होंगे इनकी 3 फलक रंगीन है? 3 फलक रंगीन है। हाँ जी, 3 फलक रंगीन है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेस कलर्ड? 3 फेसेस कलर्ड, 3 फेसेस कलर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? एक घनाभ जिसके आयाम 4 गुणा 3 है ना, विपरीत पीले रंग से रंगे गए हैं, फलक को लाल रंग से रंगा गया है, हरे रंग से रंगा गया है। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट लिया गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक रंगीन हैं? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेस कलर्ड? ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? 3 फेस कलर्ड। 12 भैया, 12 बच्चे आंसर दे रहे हैं। 12 क्या लॉजिक लगाया बेटा आपने? 12 में क्या लॉजिक लगाया है? 4 गुणा 3 को अगर मैं बनाना चाहूं, 4 गुणा 3 4 गुणा 3 का ये बन गया, ये बन गया बेटा 4 गुणा 3 का। ठीक है, 3 हिस्से बनाने के लिए 2 कट लगाने पड़ेंगे। ये वैल्यू हो गई, है ना, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। 4 के बेटा 4 हिस्से बनेंगे, 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। 3 के 3 हिस्से बनेंगे और 2 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट। हाँ जी। अब हमसे क्या पूछा है? ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? हाँ, 12 आपने बताया नहीं। 12 आंसर कैसे दे रहे हो? 12 आंसर कैसे दे रहे हो? क्या लॉजिक लगा रहे हो 12 आंसर के लिए? हैं? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड? पहले तो मैं चेक कर लूं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एकदम परफेक्ट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कहीं ये टाइपिंग एरर तो नहीं हो गई है। जो 12 आंसर दे रहे हैं भैया, 12 और 18 आंसर कैसे दे रहे हैं? कोई तो बता दो, जब तक मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 36/3 12। अरे तुम तो गजब ही कर दिए भाई, 36 कहां से निकाला तुमने? हाँ जी। हम्म सर, 3 कलर क्वेश्चन में गिवन है, 3 कलर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड? 3 फलक रंगीन तो बेटा कॉर्नर क्यूब होते हैं। 3 फलक रंगीन तो कॉर्नर क्यूब होता है, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? ये कॉर्नर क्यूब होता है जिनके 3 फेस कलर्ड होते हैं। और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू है, कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। तो 8 आना चाहिए ना आंसर है। ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ओ भाई साहब, अब तो पता भी नहीं चलेगा। चलो ढूंढते हैं, जब तक तुम अगले क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, तब तक जल्दी से बनाओ। बीस, 12, 16, 8। इसके जो ऑप्शंस है ना, 20, 12, 16, 8,
ये ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे ना, ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। हाँ ये ऑप्शन है इसके, 20, 12, 16, 8 जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन थे। तो ऐसे कितने छोटे गन है जिनके 3 फलक रंगीन है, 3 फेस कलर, बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ऑप्शंस में ही गड़बड़ी थी, है ना, ऑप्शंस में ही गड़बड़ी थी। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक को 6 गुणा 4 गुणा 1 सेंटीमीटर के दो 6 गुणा 4 गुणा 1, यानी कि सिंगल स्टार क्वेश्चन है बेटा, 6 गुणा 4 गुणा 1, 6 गुणा 4 गुणा 1 सिंगल स्टार क्वेश्चन है। 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 6 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 1 है। तो सिंगल स्टार क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केस है ये। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने घन है जिनकी दो तरफ हरा रंग और बाकी की सभी सतहों पर कोई भी रंगीन नहीं है ना, दो तरफ हरा रंग मिलना चाहिए। अच्छा डायमेंशंस क्या क्या है इसकी, 6 4 इंटू 6 इंटू, देखो ये है आपका क्यूबॉइड, 6 इंटू 4 इंटू 1 का जो क्यूबॉइड है वो ये है, ये है 1 4 6। अच्छा एक एक के 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से बनाने के लिए 5 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और पांचवा कट। इसके 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, बस इस पे कोई कट ही नहीं लगेगा। अच्छा डायमेंशंस क्या क्या पेंट थी, डायमेंशंस जो पेंट है वो क्या क्या है, 4 इंटू 1 को पेंट किया है ब्लैक, 4 इंटू 1 को ब्लैक कलर। अच्छा 4 इंटू 1 कहाँ है भैया, 4 इंटू 1 ये रहा, ये साइड ब्लैक कलर से है, इसके अपोजिट भी ब्लैक कलर है। और इसके अलावा क्या है, 6 इंटू 1 को पेंट किया है रेड कलर, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 बेटा ये रही, 6 इंटू 1 रेड कलर, इसके अपोजिट भी रेड कलर है। और बाकी है ना, 6 इंटू 1 माप वाले दो फ्लैग रेड कलर। अच्छा 6 इंटू 4 वाले ग्रीन, 6 इंटू 4 का ऊपर है, ये है 6 इंटू 4 की डायमेंशन, ये ग्रीन कलर से पेंट है, ये ग्रीन कलर से पेंट है, 6 इंटू 4 की डायमेंशन ग्रीन कलर से पेंट है। ये है कलर कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, जिनके दो तरफ हरा रंग हो और बाकी की सतह वे कोई भी रंग ना हो, यानी कि 12 में से ऐसे कितने एजेस हैं जिसके दोनों तरफ हरा है, 12 में से ऐसे कितने एज हैं जिसकी दोनों तरफ हरा है। सर दोनों तरफ हरा, तो ऐसे कितने गण हैं जिसकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी की सभी सतहों पर कोई भी कलर नहीं है। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन टू साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द साइड हैविंग नो कलर। ये क्या हुआ, दो साइड पे हरा रंग तो मिल ही नहीं सकता, एक ही पे हरा रंग मिलेगा ना। हाँ जी, कॉर्नर क्यूब की वैल्यू, हाँ कॉर्नर क्यूब, ये जो कॉर्नर क्यूब है ना इस पे दो साइड पे हरा रंग मिलेगा, ऊपर भी हरा रंग मिलेगा, नीचे भी हरा रंग मिलेगा, लेकिन बाकी की सभी सतहों पे कोई भी रंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं निकलेंगे। सर मिडल क्यूब भी नहीं निकलेंगे क्योंकि हरा है और पीछे से लाल मिल जाएगा ना। जो यहाँ पे सेंट्रल क्यूब होंगे ना, ये जो सेंट्रल क्यूब है ना, ये सेंट्रल क्यूब की बेटा दो दो सतह रंगी हुई है, ये ऊपर से भी हरे हैं और नीचे से भी हरे हैं, ये ऊपर से भी हरे हैं और नीचे से भी हरे हैं, तो बाकी की सारी सरफेस पे क्या है, कोई भी कलर नहीं है। तो कितने हैं टोटल, ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। ये टोटल कितने हैं, 4 और 4 8, 8 बीच में से निकाल लो जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हरा रंग मिलेगा, बाकी पे कहीं कोई भी कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, बाकी पे कोई भी कलर नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये है डायमेंशन 6 इंटू 4 इंटू 1, देखो ये भी एक्सेप्शनल केस था, 6 इंटू 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 6 इंटू 4, 1 इंटू 6 इंटू 4। चलो ये हमने डायमेंशन बना ली 1 की, ये 4 की, ये 6 की। कलर कॉम्बिनेशन पहले ही भर देते हैं। 4 इंटू 1 सेंटीमीटर वाले ब्लैक, 4 इंटू 1 वाले ब्लैक है बेटा, 4 इंटू 1 वाले ब्लैक है, ये ब्लैक है, इसके अपोजिट ब्लैक है। 6 इंटू 1 वाले रेड, 6 इंटू 1 वाले रेड है, 6 इंटू 1 वाले रेड, ये रेड उसके पीछे रेड और बाकी ग्रीन। अच्छा वही सेम सेम है सेम। अब इसको ना कट कर दो, इसको कट कर दो बेटा, यहाँ पे कितने हिस्से बनेंगे, 5, पहला मतलब 5 कट लगेंगे 6 हिस्सों के लिए, 3 4 5, यहाँ पे 3 कट लगेंगे 4 हिस्सों के लिए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ठीक है जी, ये पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि काले और हरे
रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन बचेंगे? काले और हरे रंग के घन हटा दो, काले और हरे रंग के घन हटा दो। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष बचेंगे? बताओ। हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन? ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसके पास ब्लैक और ग्रीन कलर है? जिसके पास ब्लैक और ग्रीन कलर है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ग्रीन कलर। कहने का मतलब है सर, जिसके पास ब्लैक और ग्रीन कलर है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ग्रीन कलर होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक और ग्रीन कलर, है ना? ब्लैक और ग्रीन, मतलब और भी कलर हो सकता है सर। ब्लैक ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कितने हैं? इसके अपोजिट भी ब्लैक कलर है ना। तो सर ये पूरी लाइन ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन की है, ये पूरी लाइन ब्लैक और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन की है, पूरी की पूरी लाइन। सर ये पूरी की पूरी लाइन ब्लैक और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन की है, ये पूरी की पूरी लाइन ब्लैक और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन की है। बस ये बच गए बेटा, रेड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन, ये सब बच गए। यानी कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन हटा दो, ब्लैक ग्रीन यहां से हट जाएंगे। तो कितने बच गए? एक ग्रीन के अपोजिट रेड के अपोजिट ग्रीन, 1 2 3 4, और 4 8, और 4 12, और 4 16। कितने घन बच गए? 16 घन बच गए, है ना? 16 के अलावा ये 4 और ये 4 हटा दिए क्योंकि इस पे ब्लैक और ग्रीन था। ब्लैक और ग्रीन वाले घन हटा दो तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? बीच वाले बच जाएंगे 16। हाँ जी। केवल कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसकी दो फलक रंगीन है? दो फलक रंगीन है बेटा, दो फलक रंगीन है। 4 × N1 - 2 प्लस 4 × N2 - 2 प्लस 4 × N3 - 2। देख रहे हो ये सारे यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन है। N1 की वैल्यू कितनी है? 4 × 3 × 3 को 1 1 में कट किया गया। N1 की वैल्यू 4 है, N2 की वैल्यू 3 है, N3 की वैल्यू भी क्या है? 3 है। तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया? 16। ये सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है इस साल के, समझ रहे हो? ये वाला भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये वाला भी 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी 3 यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल। और कहाँ से शुरू हुए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन? 73 से शुरू होते, 73, 74, 75 और ये 76। समझ रहे हो? ये सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन थे, चारों के चारों, और इसी साल में आए हुए क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2023 का। और 2023 में यूपीएससी में सबसे टफ पेपर आया सी सेट का आज तक के इतिहास में, है ना? हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड पहले कभी छोटे क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस साल जिस जिस एग्जाम में क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन आए वो बड़े बड़े क्वेश्चन आए, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। क्वेश्चन क्या है? 7 × 5 × 3 को 3 3 सेंटीमीटर वाले, नहीं, 1 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। 7 × 5 × 3 को 1 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। N1 की वैल्यू 7, N2 की वैल्यू 5, N3 की वैल्यू 3, N1 N2 N3। कलर कॉम्बिनेशन क्या है? कलर कॉम्बिनेशन है भाई साहब, है ना, लाल हरा नीला, लाल हरा, और उसके बाद 7 × 3 को नीला, ये कलर कॉम्बिनेशन है। ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन बनेंगे जिसकी किसी भी फलक पे कोई भी रंग नहीं है। बेटा कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है N1 - 2 इंटू N2 - 2 इंटू N3 - 2। क्यूबॉइड के केस में 7 माइनस का 2, 5 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, 5 × 3 × 1, 5 या 15। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एग्जैक्टली 15 ही कलरलेस क्यूब होंगे हमारे, एग्जैक्टली 15 ही कलरलेस क्यूब होंगे। देयर आर एग्जैक्टली 6 सच स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेस, 1 पेंटेड ब्लू एंड 1 ग्रीन। देखो 1 पेंटेड ब्लू और 1 ग्रीन, ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? बेटा ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में 3 कॉमन है, 3। 3 का मतलब N3 वाला हिस्सा, 3 का मतलब 4 × N3 - 2, ये है ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन।
यानी कि ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के 4 है, 4। ठीक 6 छोटे छोटे घन नहीं है जिसके 2 फलक, एक नीला और दूसरा हरा। नीले हरे में बेटा 3 कॉमन है, तो 4 इंटू एन थ्री माइनस टू, 4 इंटू थ्री माइनस टू, डेट इज 4 आएगा। तो केवल और केवल पहला कथन सत्य है। और इसी के साथ पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप क्यूब एंड क्यूबॉइड का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी। तो अब देखो, कल तो वीकेंड का, आज तो वीकेंड का वार था, कल सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी आपकी। अब हमारी सीधा मंडे को मुलाकात होगी, और मंडे को हम करेंगे कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस। कितने चैप्टर हो गए भैया? 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, 14 चैप्टर हो गए, 14। तो मंडे को होगी 15वें चैप्टर की प्रैक्टिस, जो कि है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। तो भैया आकृतियों की गणना शुरू होगी 15वां चैप्टर मंडे को। ठीक है, 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस किताब के। ठीक है, चलिए। और आज बच्चे बहुत कम लाइव थे, हो सकता है आज उनकी ड्यूटी लग रही हो वोट बैंक में, आज वो है ना समाज की सेवा में लगे हों, हैं, हाँ वोट देने लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो आज वो समाज सेवा में लगे थे इसलिए बच्चे लाइव नहीं थे, लेकिन मंडे को बेटा भरपूर सेवा में लाइव रहना। और वैसे भी Q1 Q1 में तो बच्चे लाइव इसलिए भी कम थे क्योंकि जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा सोल्यूशन चल कैसे रहा था। सोल्यूशन उसी को समझ आ रहा होगा जो पहले बेसिक पढ़ चुका था इस चैप्टर के बारे में। हालांकि रीजनिंग में बाकी जो टॉपिक्स होते हैं हम हर टॉपिक की बिना पढ़े प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पहले से कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वो समझ आते हैं, वरना समझ नहीं आते, है ना। जिनमें से Q1 Q1 एक ऐसा टॉपिक था और है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।